भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान आ चुका है क्रिकेट एशिया कप पर और हॉकी एशिया कप पर। हॉकी एशिया कप की मेजबानी भारत में ही कर रहा है। क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी भारत यूएई के अंदर कर रहा है। इसके अलावा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप वो भी भारत के अंदर होगा। तो 3 बड़े इवेंट इस साल हैं जिसको जो पाकिस्तान और भारत इन्वॉल्व है। दोनों के एतबार से, यानी जो भारत में इवेंट होने हैं 2 उसके, और जो एशिया क्रिकेट कप है इस पर उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया। उनकी जो स्टेटमेंट उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी किस्म का कोई इबाम हो। हाँ, वो ये कहते हैं कि नहीं जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साढ़े कोई माने नहीं रखता, तो अलग बात है। बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रिप्रेजेंट्स इंडियन गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स वो अपनी पॉलिसी बताता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। वैसे और भी बहुत सी चीजें ऐसी जिससे सब वाजे होता है कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो किसी तरह से भी कोई मुश्किल नहीं है, उसके होने में कोई हर्डल नहीं है, जो मुझे भी एहसास हो रहा है। बट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनके मानसिक, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला कि हमारा सीधा एक पॉलिसी है, वो ये है कि पाकिस्तान के साथ खेल के किसी भी मैदान में हम खेलने को तैयार हैं, जो कोई इंटरनेशनल मुकाबला होगा। बट हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। हमारी पॉलिसी सिर्फ बायलैटरल तक है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलेगा। अदरवाइज कोई भी मुकाबला किसी भी नौयत का हुआ, पाकिस्तान और भारत का होगा तो भारत खेलेगा। अब ये 2, और फिर उन्होंने ये बात भी की कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो एशिया कप के लिए आनी है अगस्त के अंदर, उनको तमाम को वीज़े मिलेंगे। और ये हमने पहले ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बता दिया है कि आप आइए, आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, वो भी भारत में है। उस पर भी इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि किसी खिलाड़ी के वीज़े का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई किसी किस्म का और मसला नहीं होगा, सब चीज़ें स्मूथ होंगी। और पाकिस्तान अगर हॉकी टीम आती है तो मतलब हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चीज़ है। दूसरा, एशिया क्रिकेट कप के ऊपर भी उन्होंने बोल दिया कि भारतीय बोर्ड को इजाज़त है कि वो पाकिस्तान के साथ या मैच खेले और दूसरा एशिया कप में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो मना किया गया है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज के ऊपर किया गया, यानी 2 तरफा ये जो होते हैं ना बाहमी सीरीज, उसके ऊपर मना किया। जैसे पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ खेल रहा है या इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, 2 तरफा सीरीज वो नहीं है। बाकी कोई एशिया कप आता है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी आती है, कोई आईसीसी का इवेंट आता है, कोई भी और इस तरह का है, वो ऑफ कोर्स भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये पॉलिसी है उनकी, वन लाइनर पॉलिसी है। सो जो भारतीय मीडिया एक माहौल बना रहा था कि भारत अब ये पॉलिसी भी बनाने जा रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट भी होगा उसके अंदर भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। मैं ना अक्सर एक बात करता होता हूँ, शायद बहुत से भारतीय मेरे दोस्त हैं उनको भी शायद बुरा लगता हो, बट ना मेरी आदत है, सच कड़वा लगे आपको बट सच का सामना करना सीखना चाहिए। आप दुनिया से अलहदा 2 ईंटों का घर नहीं बना सकते। जैसे दुनिया चलती वैसे ही है। हमारे यहाँ भी बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं, मगर हम तो कभी ऐसी बात नहीं करते कि स्पोर्ट्स भी अलग हो जाए, क्योंकि हमें पता है ये पॉसिबल नहीं है। आपके यहाँ पता नहीं कौन सा नशा करके बैठते हैं और वो आपको बोलते हैं कि ये पॉसिबल है, हम ऐसा चल लेंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप अगर ये जिद कर लें कि नहीं बीसीसीआई में तो सब कुछ हमारा है, पूरी दुनिया की क्रिकेट हमारी उंगलियों पर नाचती है, मैं अगर ये मान भी लूँ, ये सच भी है कि बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, ये मैं मान के चलता हूँ, तो क्या फिर जो ओलंपिक का इवेंट है वो भी आपके, वो तो अमेरिका को भी कुछ नहीं समझते। वो तो जहां पे उनकी अपनी पॉलिसी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई वो फारिग करा देंगे। इस चीज का भारत को पता है। फिर वहां पे क्या करेंगे? लेट्स अज्यूम अगर ओलंपिक के जैसे मुकाबले हुए, जैसे अर्शन नदीम भी था, नीरज चोपड़ा भी था, तो क्या नीरज चोपड़ा वहां पे कह देने जी पाकिस्तान के खिलाड़ी मैं नहीं खेलूंगा, आइंदा भी हुआ तो वो कहेंगे मैं नहीं खेलूंगा। क्यों नहीं खेलूंगा? खेलेंगे ना। नहीं खेलेंगे तो आप बाहर जाएंगे। तो ये पॉलिसी जब आप नेशनल साइड एक एज ए नेशन बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के मतलब बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके टीवी पे बैठ के 2-4 लोंडे कोई बात कर दें और आप कहेंगे ये सही कह रहा है, इस तरह ही चलना है। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। ये ने ना कभी फील्ड में जर्नलिज्म की है इन्होंने, ना एक कहते ना एक जाहल हो तो सीखने की कोशिश भी नहीं करनी। ये वो लोग हैं। माइंड ना करिएगा। आपके यहाँ आपके बहुत से लोग जर्नलिस्ट हैं जिनको पता है सब चीज़ों का, वो इस तरह की बोंगी नहीं मारते। मगर अनफॉर्चुनेटली आपको वो लोग पसंद हैं जो पता नहीं कौन सा नशा करके बैठ के जो बात करते हैं, आप उनको कहते हैं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी करना, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसमें घुसना नहीं चाहता। आपने जी तुर्की के साथ बाइकआउट कर दो जी, कोई उत्थे नहीं जाएगा, क्योंकि जी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। जयशंकर साहब तो खुद उड़ के चीन चले गए हैं और फिर ट्वीट भी कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप कहते हैं जी चीन तो हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेड करता है, कैसे हमारे साथ दोस्ती नहीं होगी उनकी? तो करिए ना उधर भी, चीन के साथ भी पता करें जयशंकर साहब क्यों गए, हाथ में ला रहे हैं, फिर ट्वीट भी करें, तारीफ भी करें कि चीन के साथ हमारा जो मामला है बेहतर हो रहे हैं, चीन का रवैया हमारे साथ बेहतर हो रहा है। क्यों? हालांकि चीन ने तो तुर्की और बाकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान का साथ दिया। ये ना आधा तिता आधा बटेर मत कीजिए, ठीक है? जिथे जोर लगता उथे उथे अपना, जिसे बोलते हैं ना, अपनी पॉलिसी अपनाई कर दें, जहां पे नहीं लगे वहां पे आप सीधे हो जाएं। ये क्या बात हुई? ये माजरत के साथ ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे देश में भी, मैं मान लेता हूँ, ये आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। और आम लोग
भले हमारे यहाँ हो, भले भारत के अंदर, वो बेवकूफ़ बनते हैं। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा ही नहीं। दुनिया है ना भाई। आप मुझे एक बात बताएँ, एससीओ मीटिंग जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, क्या जयशंकर साहब नहीं आए? आए थे। आपके यहाँ जो हुई थी, हमारे बिलावल भुट्टो साहब नहीं गए? गए थे। अगर ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ नहीं रखना तो फिर किसी सतह पे भी नहीं रखना। सिर्फ क्रिकेट से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोगों के जज़्बात जुड़े होते हैं। तो इंडियन साइड पे हमारे यहाँ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब क्या होगा? आपको 3 माह एक ही लुकमा खिलाते रहे, कोई मैच नहीं होना एशिया कप का, कोई मैच नहीं। और थोड़े बेवकूफ़ जाहल लोग बैठे अब यूट्यूब के ऊपर बोलने लग पड़े, बस कोई मैच नहीं पाकिस्तान के साथ। अब क्यों? अब मैं, चलो जी बीसीसीआई ने तो समझे जी आपके साथ ना वो कर दिया धोखा। फॉर एग्जांपल मैं एपी के लहजे में बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। अब ये जो बात कर रहे थे ना कि नहीं होना चाहिए, मैं इनको कहूँगा कि आप अपने पाँव पर खड़े रहें, अपने लफ्ज़ों पर कायम रहें, आप इसके ऊपर रिपोर्ट ही ना करें। कहीं जी नहीं, पाकिस्तान के साथ तो होना है, मैच हो रहा है, हम बाइकआउट करते हैं। हम ना यूट्यूब के ऊपर कोई बात करेंगे, ना हम इस मैच के ऊपर कोई बात करेंगे। मैं यूँ सैल्यूट करूँगा। ये सब ना ये धंधा है। ये यूट्यूब के ऊपर बैठ के ना रोज़ी-रोटी कमाना है। माज़रत के साथ पाकिस्तान के अंदर भी और आपके यहाँ भी। पाकिस्तान के अंदर भी किसी को, कुछ लोग हैं जो एंटी इंडिया बन के बेचते हैं, उनकी भी अपनी एक मखसूस फॉलोइंग होगी। कम है, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी इंडिया को इतना ज़्यादा बिकता नहीं है। हाँ, इंडिया के अंदर सारे बैठे हैं, वो आगे बोलना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान होता हूँ कसम से यार। मैं पता नहीं मैं कौन से दौर में मैं ये समझता रहा हूँ कि यार लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इंडियन बहुत तरक्की कर चुके हैं। मगर ये पूरा एक एपिसोड हुआ, मुझे अंदाज़ा हुआ आज भी वहीं पे ही खड़े हैं, वहीं पर ही खड़े हैं। ये 2-4 नौटंकी आकर बजाते हैं और आप लोग बेवकूफ़ बन जाते हो। आप इनसे पूछिए ना, बल्कि इनको कहिए। उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, बीसीसीआई ने धोखा दे दिया, वो तो खेल रहे हैं। आप मत इन पे रिपोर्ट करिएगा, आप अपनी गैरत को वैसे जगा के रखिएगा। वो सौदा बेचने। कई लोग इसलिए भी पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को बेहतर नहीं होना देखना चाहते कि उनकी दुकान ही इस चीज़ की है, एंटी पाकिस्तान की। वहाँ सौदा सारा एंटी पाकिस्तान पड़ा हुआ है, कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा अगर कोई मामला बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा ये हमेशा पाकिस्तान के एंड से बात होती नहीं, ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। इनको लगता है हमारे अच्छे रवैये को, उनको लगता है कि पता नहीं हम लोग पता नहीं मर रहे हैं इनके साथ। बट हम इसलिए कि हम साया बदल नहीं सकते हैं। और आज नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल के बाद तो फिर आपको बेहतर होके चलना है ना। आने वाली नस्ल को भी दुश्मनी देनी है आपने जहेज़ में। चीज़ें बेहतर होनी है। बेशक आप खेल रहे हैं ना, आप देखिएगा वही खिलाड़ी होंगे, आपस में हाथ मिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर आप उन खिलाड़ियों को बुरा भला बोलेंगे। भाई वो तो क्रिकेटर्स हैं, उनको तो कॉलीग हैं। हमारे यहाँ तो क्रिकेटर्स खुल के बोलते नहीं, ये वो भाई हैं, हमारी फैमिली है एक। हमें तो कोई भी, हमारे क्रिकेटर्स को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपके यहाँ होता है, क्योंकि आपके यहाँ बेचा वो चीज़ जाती है, एक्सट्रीम के ऊपर ले जाया जाता है कि जनाब खत्म कर दो, कोई मैच नहीं होना, एक दूजे बल देखना ही नहीं पाकिस्तानी इन क्रिकेटर्स की तरफ, तो भारतीय क्रिकेटर्स ने फिर खेलना पड़ जाता है। तो पहले वो मुँह से बोलने से पहले ये खोपड़ी को समझा करें। ये मैं इंडियन उन लोगों को बात कर रहा हूँ जो बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हैं कि ख़त्म। मैं एक लम्हे के लिए मैं मान भी लूँ, फ़र्ज़ किया कि जी एशिया कप पे इंडिया ने ख़त्म कर दो, ओके, फिर वर्ल्ड कप वो भी नहीं खेलेंगे आप। होश के नाखून लें, कोई दिमाग को खोल के जो बात कर रहे होते हैं वो तो दिमाग को नहीं खोलते। उनका तो सौदा ना आज के दिन बेचना है। आप वो जिसे बोलते हैं ना छोटी खोपड़ी है, याद नहीं रहती किसने 2 दिन पहले क्या कहा था। अब कब एशिया कप आना है, कब फिर T20 वर्ल्ड कप आना है, लोग भूल चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑन द डे कोई सौदा बेचना होता है वो बेच लेते हैं और आम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ पॉसिबल। मैं मान लेता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए एशिया कप के लिए भारत का जी हमें इतना मसला नहीं, चलो ये हम स्किप कर सकते हैं। फिर T20 वर्ल्ड कप, बात तो पाकिस्तान है ना, फिर इवेंट मैटर तो नहीं करता, बात तो देश की है। देश की बात के लिए तो कोई फिर मैटर नहीं करता कि ओलंपिक है या फिर आईसीसी इवेंट है या एसीसी इवेंट है, फिर तो सभी बाइकआउट होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। हमें भी कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट हम भी लेके चलते हैं ना मामलात को, क्योंकि दुनियादारी ऐसा चलना पड़ता है, मजबूरी है, क्या किया जा सकता है। ना आप हम शायद बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं। हम आपका रवैया ज़रूर बदलना चाहते हैं, बट आई डोंट नो कब बदला जाए वो। तो ये है चीज़ एक जो है। बट अच्छी चीज़ है जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया। उन्होंने बोला कि जो क्रिकेट के मामलात हैं दो तरफ़ा नहीं है। कोई इवेंट है तो भारत खेलेगा, उस इवेंट में शरीक होगा, वो चाहे पाकिस्तान है या नहीं है। दूसरा, जो भारत के अंदर 2 इवेंट हो रहे हैं हॉकी के लिए, उसके लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बता दिया गया, यानी पाकिस्तान को बता दिया गया कि आप आइए, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको वीज़े मिलेंगे। इससे पहले एक बार हो चुका है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला था। पाकिस्तान ने कंप्लेन की थी, उसके बाद FIH ने ये कहा था कि आइंदा अगर भारत ने कोई प्रॉब्लम किया तो इवेंट भारत के पास नहीं होगा, क्योंकि FIH की सिचुएशन वैसी नहीं है ना जैसे
क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई की है। वहाँ पे भी ठीक ठाक पैसा इन्वॉल्व है इंडिया का, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फिर भी वहाँ पे और लोगों की थोड़ी बहुत सुनी जाती है। तो एफआईएच ने खुलेआम बोल दिया था कि आइंदा कभी किसी को भी ये वीज़ा प्रॉब्लम हो, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उस वक्त भी ये एफआईएच को कहा था कि आपका इवेंट है, हमें वीज़े ना मिलने की वजह से हम नहीं खेल पा रहे। तो एफआईएच ने कहा था कि आइंदा कुछ ऐसा हुआ तो भारत को इवेंट नहीं दिया जाएगा। तो भारत को पता है कि फिर इवेंट ना मिलने का मतलब क्या होता है। तो उसके अलावा फिर ओलंपिक के इवेंट होते हैं तो वो तो किसी की भी नहीं सुनते हैं। तो इंडिया तो मतलब ये चीज़ों को वो लोग समझते हैं, ये जो बैठते हैं बेचारे, जो घर के वो कमरे के अंदर बैठ के दुनिया के सबसे बड़े महान बने होते हैं अफलातून, वो जो बोलते हैं उनको पता नहीं ना, कभी फील्ड में नहीं गए, उनको अंदाज़ा नहीं है कि और चीज़ें क्या हैं, 100 में कितने 10 हैं उनको पता नहीं है, इसलिए वो बोल देते हैं और जज्बाती लोग सुन के कहते हैं बिल्कुल ठीक है पाजी, एनजी होना चाहिए था। अब दिखाऊंगा मैं आपको एशिया कप के दौरान यही, पहले 8-8 घंटे की अगर करते हैं तो फिर 16-16 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन किया करेंगे, क्योंकि बेवकूफ़ बनाना है इन्हें दोनों तरफ से ही, क्रिकेट के दोनों तरफ खेलते हैं ये लोग। दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के वक्त में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।